नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो भारत देश को जोड़े रखने के लिए, भारत देश को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत देश जो पूरे विश्व में आज एक विशेष दर्जा, विशेष स्थान रखता है, जहां पूरा विश्व भारत को एक विशेष महत्ता से देखता है। पूरा विश्व भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यताओं को अपनाने के लिए तैयार है। विश्व में यदि कोई प्राचीनतम इतिहास रखता है तो वो भारत देश रखता है। वीरता और शक्ति का एहसास भारत देश के अंदर है। आज भारत देश को तोड़ने के लिए विदेशी षड्यंत्र बहुत ही तेजी से चल रहे हैं, क्योंकि भारत देश ने पूरे विश्व में बहुत शीघ्रता से प्रगति करी है। भारत देश की प्रगति शायद कुछ विदेशी लोगों की आंखों में खटक रही है। इसीलिए विदेशी लोगों ने भारत देश को तोड़ने के लिए आज बहुत बड़ा एजेंडा भारत में चलाया है। चाहे वो धर्मांतरण हो या फिर धर्म के नाम पर मानव को लड़ाना, चाहे किसी भी परिस्थितियों से आज भारत देश को तोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयास हों, विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में की जा रही फिर से वही लूट हो या फिर भारत देश के लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा हो, आज जहां भी आप देखेंगे आपको देखने को मिलेगा कि भारत देश के अंदर ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं जो कि भारत देशवासियों को अपनी ही संस्कृति, अपने ही देश, अपनी ही सभ्यताओं से दूर करता है, आपस में लड़ाता है, आपस में तोड़ता है। इसके पीछे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जी हाँ, कौन है इसके पीछे और किस तरीके से भारत को तोड़ने का हो रहा है प्रयास? संत आशाराम जी बापू ने अपने सत्संगों में आज समाज को जागरूक करने का प्रयास किया और वो हकीकत बताने का प्रयास किया जो शायद भारत देश के वासियों से छुपाई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय संस्कृति के ऊपर ही ऐसा प्रहार क्यों? भारत देश को ही तोड़ने का प्रयास क्यों किया गया? और किस तरीके से आज भारत देश के अंदर घुसकर कुछ लोग भारतीय लोगों को ही उनकी संस्कृति, उनकी महत्ता, उनके संस्कारों से दूर ले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत देश की जड़ें खोखली करने का भी प्रयास किया जा रहा है। भारत देश के युवा पीढ़ी, भारत देश के बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे गलत संस्कारों का सिंचन करने की कोशिश की जा रही है जिससे कि वो अपनी शक्ति, अपनी युवा शक्ति को खो दें। इसका आपको प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आज भारत देश में अश्लीलता बढ़ रही है, किस तरीके से लोग नशे की ओर बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। संत आशाराम जी बापू ने अपने सत्संगों में बहुत से लोगों का नशा छुड़वाया। बहुत सी युवा पीढ़ी को संत आशाराम जी बापू ने भारतीय संस्कृति के उन्हीं संस्कारों से फिर से संस्कारित किया। उनको माता पिता का आदर करना सिखाया, बड़ों का सम्मान करना सिखाया और अपनी उस प्राचीन संस्कृति की ओर फिर से ले चले। आज करोड़ों लोगों को संत आशाराम जी बापू ने नशे से मुक्त किया, समाज को एक नई राह दी, युवा पीढ़ी के अंदर एक शक्ति का संचार किया। परंतु इन कंपनियों ने जो भारत देश को केवल व्यापार का जरिया समझती थी और जो भारत देश की जड़ें खोखली करने में किसी प्रकार की कमी नहीं रख रहे थे, इन लोगों ने संत आशाराम जी बापू को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा। इसीलिए टारगेट नंबर 1 थे संत आशाराम जी बापू और उनको सताया गया। आज संत आशाराम जी बापू के फॉलोअर्स करोड़ों में हैं। एक व्यक्ति यदि एक दिन पूरी सिगरेट नहीं पीता है तो एक दिन की बचत उसकी 100 से 150 रुपये होती है। परंतु वही व्यक्ति यदि 30-40 साल तक लगातार व्यसन नहीं करता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति कितने रुपए पूरे साल भर के बचा सकता है। इसी तरीके से यदि करोड़ों लोग व्यसन छोड़ते हैं तो नशे के आदि लोग जब व्यसन से बचेंगे तो उनके जीवन में शक्ति आएगी और अपनी युवा शक्ति समृद्ध होगी। साथ ही साथ कितने करोड़ों रुपए जो विदेश में जा रहे थे वो भारत में रह जाएंगे। आज संत आशाराम जी बापू ने यही प्रयास किया भारतीय युवा शक्ति को बचाने का। इसीलिए संत आशाराम जी बापू को बनाया गया टारगेट नंबर 1। तुमने तो सुना होगा कि बापू के लिए ये कराया सब उन्हीं लोगों ने, उनके आदमियों ने किया सब। हम तो कभी किधर किधर, हमारे साधक भी बेचारे विचरण करते रहते। साहब ऐसा कुछ प्री प्लानिंग और करोड़ों रुपया खर्चा किया
हिंदू धर्म की जड़ें काटने के लिए प्रसिद्ध संतों को बदनाम करने का ईसाई मिशनरियों का ये पुराना रिवाज है। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद को इतना बदनाम किया कि 10 मीटर तो अभी आए, 10 गज जमीन, 10 वार जमीन खरीदना उनके लिए मुश्किल हो गया था गुरु जी के समाधि के लिए। राम तीर्थ का भी खूब कुप्रचार किया और भी कई संतों का कुप्रचार खूब किया कराया, अभी भी करते कराते। तो 4 संस्कृतियां बड़ी प्राचीन है। मिस्र की संस्कृति प्राचीन है, रोम की संस्कृति प्राचीन है, यूनान की संस्कृति प्राचीन है और भारत की संस्कृति प्राचीन है। लेकिन ये धर्मांतरण वालों ने 3 संस्कृतियों को तो मिटाकर अजायब घर में रख दिया। अब वो व्यवहार में जगत में इतना उनका प्रभाव नहीं दिखता। लेकिन हिंदू संस्कृति को मिटाने के लिए अभी तुले हैं। तो कभी जगत गुरु शंकराचार्य, तो कभी राम सुखदास जी, तो कभी कोई उनको बदनाम करे, क्योंकि संस्कृति के रक्षक स्तंभ संत हैं। संतों को बदनाम करो ताकि लोगों को हिंदू धर्म से आस्था चली जाए। लेकिन हिंदू धर्म ऐसा नहीं है कि किसी के कुप्रचार से मिट जाए। मिट गए जहां से हमको मिटाने वाले, पर कुछ राज है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं। अयोध्या का नाम फैजाबाद रख दिया, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रख दिया, हरिद्वार का नाम हरामियों ने हरिद्वार रख दिया। लेकिन कोई हरिद्वार नहीं जाता है। अभी भी करोड़ों हिंदू हरिद्वार में ही नहा के आए, हरिद्वार में कोई नहीं गया। मिटाने वाले मिट गए, लेकिन हस्ती हिंदू संस्कृति की मिट्टी नहीं, क्योंकि इसमें वैदिक ज्ञान है, प्राणी मात्र का मंगल करने वाला ज्ञान है। और मजहब धर्म पंथ तो किसी न किसी व्यक्ति ने चलाए। लेकिन ये भारतीय संस्कृति तो महाराज भगवान कृष्ण ने भी हिंदू धर्म चलाया नहीं, राम जी ने भी नहीं चलाया, अपितु श्री राम और श्री कृष्ण भी हिंदू धर्म में प्रकट हुए। ये इतना शाश्वत है। जी हाँ, कहा भी गया है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भारत देश पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम संस्कृति का इतिहास रखता है। पूरे विश्व की 4 प्राचीनतम संस्कृतियों में से आज एक भारत की संस्कृति ही है जो अभी भी अपनी चरम सीमा पर लहरा रही है। भारत देश की इस संस्कृति ने पूरे विश्व को नई राह दी है, शांति दी है, मानव का आपस में स्नेह संबंध बताया है। जी हाँ, प्राणी मात्र में ईश्वर की भावना दी है। यदि भारत देश के ये संस्कार न हो तो मानव का शत्रु होते देर न लगेगी। भारत देश के संस्कारों ने पूरे विश्व के मानव मात्र में आपसी स्नेह की भावना को उत्पन्न किया है। परंतु फिर भी भारतीय संस्कृति क्यों खटक रही है कुछ लोगों को? भारतीय संतों ने भारतीय संस्कृति को संभाले रखा है। भारतीय संतों ने भारतीय संस्कृति के संस्कारों से पूरे विश्व को नई प्रेरणा और नई राह दी है। फिर भी उन संतों को सताया गया, उन संतों को टारगेट बनाया गया। मीडिया का या फिर प्रसारण माध्यमों का सहारा लेकर उनको बदनाम किया गया। उन्हीं संतों ने समाज के लिए फिर नई राह खोली, वो देखने लायक थी। परंतु संत आशाराम जी बापू जैसे संतों की जड़ें काटने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। चाहे काची कामकोटी के पीठाधीश्वर शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती हों, या फिर स्वामी नित्यानंद जी महाराज या स्वामी केशवानंद जी महाराज ही क्यों न हो, संतों को एक के बाद एक टारगेट बनाया गया। उसमें सबसे बड़ा टारगेट बने संत आशाराम जी बापू। कहा गया कि संत आशाराम जी बापू के फॉलोअर्स और संत आशाराम जी बापू का ये जो साम्राज्य है मिट चुका। परंतु संत आशाराम जी बापू के भक्तों ने कभी भी हार नहीं मानी थी। कितने भी प्रसारण माध्यमों ने उनके लिए गलत दिखाया, कितने ही प्रसारण माध्यमों ने संत आशाराम जी बापू के भक्तों को तोड़ने का पूरा प्रयास किया, परंतु उनके भक्तों की भीड़ आज भी उसी तरह बरकरार है। जी हाँ, पूरे भारत भर में देश जागृति, राष्ट्र जागृति यात्राएं निकल रही हैं जो पूरे विश्व को जागरूक कर रही हैं। ऐसी ही कुछ यात्राएं देखने को मिली बाड़मेर राजस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश,
बेंगलोर में, भुवनेश्वर में, साथ ही साथ देवास मध्य प्रदेश में और भारत के विभिन्न जगहों पर इस प्रकार की विशाल कीर्तन यात्राएं निकालकर संत आशाराम जी बापू को उनके भक्त अपना समर्थन दे रहे हैं। आइए देखते हैं उनकी कुछ तस्वीरें। आज पूरा विश्व ही चकित है। कितने ही आघात भारत देश ने झेले, कितने ही आघात भारतीय संस्कृति पर हुए, चाहे मुगलों का आक्रमण हो या अंग्रेजों का, परंतु फिर भी भारतीय संस्कृति अपनी चरम सीमा पर लहरा रही है, क्योंकि भारतीय लोगों ने कभी हार मानना नहीं सीखा है। भारतीय संस्कृति ने कभी दबना नहीं सीखा है। जी हाँ, भारत के इतिहास को मिटाने का जब जब प्रयास किया गया है तो भारत का शेर फिर से खड़ा हुआ है। आज भारतीय युवा शक्ति को जागना है और जानना है इस षड्यंत्र को। यदि इसको जानेंगे नहीं तो बहुत देर भी हो सकती है। भारतीय संस्कृति की जड़ों को खोखला करने का प्रयास हो रहा है। भारतीय युवाओं को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास हो रहा है। भारतीय युवाओं को खोखला करने का प्रयास हो रहा है। उनके अंदर की महत्वपूर्ण शक्तियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और इनको बचाने के लिए जो संत प्रयास कर रहे हैं, आज उन्हीं संतों को जेल में रख दिया जाता है। इसीलिए भारत के युवाओं से ये आग्रह है कि आप जागें और दूसरों को भी जगाएं। इस षड्यंत्र के बारे में खुद तो जानें, परंतु दूसरों को भी इससे सूचित करें। कहीं ना कहीं भारत देश को फिर से गुलाम बनाने का प्रयास हो रहा है। सच से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाने के लिए हमने इस प्रसारण माध्यम का उपयोग किया। जी हाँ, मंगलमय चैनल संस्था समाचार के माध्यम से हम आपको वो सच्चाइयाँ पहुंचा रहे हैं जो शायद आज का मीडिया नहीं पहुंचा पा रहा। सच से जुड़ी खबरें जानने के लिए आप देखते रहें मंगलमय चैनल संस्था समाचार। आज विश्व के बहुत से देश इस बात को लेकर चकित हैं कि पूरा भारत देश इतने समय से इतनी शक्तियों से लड़ता आया, परंतु फिर भी भारत देश कभी हार क्यों नहीं माना। जी हाँ, भारत देश की संस्कृति अभी भी प्राचीनतम अपनी धरा को लिए बैठी है, अपनी संस्कृति की महत्ता को संभाले हुए है। भारतीय युवाओं का गौरव, भारतीय इतिहास का गौरव आज भी पूरे विश्व में लहरा रहा है। आखिर क्या कारण है कि भारत के ऊपर इतने आक्रमण हुए, फिर भी भारतीय संस्कृति ने कभी हार नहीं मानी। जी हाँ, इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास यदि उठाकर देखा जाए तो भारतीय संस्कृति के संस्कार इस विषय में बहुत महत्व रखते थे। भारतीय संस्कृति को तोड़ने के लिए समय समय पर प्रहार तो किए गए, परंतु भारतीय संस्कृति, भारतीय शास्त्र, भारतीय पुराण वेद और उनसे चली आ रही परंपराएं और उन संतों के द्वारा दिए गए संस्कारों को माता पिता ने अपने बच्चों को भी दिया। आज उन्हीं बच्चों की वो विचारधाराएं भारत को बचाए हुए हैं। भारतीय संस्कृति की परंपराएं भारत को बचाए हुए हैं। संत आशाराम जी बापू ने अपने सत्संगों में इस प्रकार के भारतीय इतिहास की कहानियां, भारतीय इतिहास के उन महत्वपूर्ण तथ्यों को भारतीय युवाओं के सामने रखा, उनकी शक्ति से उन्हें अवगत कराया, उनके प्राचीनतम इतिहास से उन्हें रूबरू कराया। तभी भारत के युवा फिर से संगठित हुए और करोड़ों की संख्या में संत आशाराम जी बापू के साथ जुड़े। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, उन्होंने अपने देश और अपनी संस्कृति को अपनाया।
उन्होंने पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का परचम लहराया। इसीलिए आज संत आशाराम जी बापू के फॉलोअर्स केवल भारत में ही नहीं, इसके साथ साथ 167 से भी ज़्यादा देशों में संत आशाराम जी बापू के फॉलोअर्स हैं, जो संत आशाराम जी बापू को बड़ी श्रद्धा से मानते हैं। जुल्म के सामने ना टूटा कभी भारत, जुल्म के सामने न हारा कभी भारत, जुल्म के सामने कभी घुटने नहीं टेके भारत देश के युवाओं ने। जी हाँ, जुल्म का हमेशा प्रतिकार किया है भारत देश के युवाओं ने। भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत के युवा कितने सशक्त और कितने समृद्ध रहे हैं। आज भारत के युवाओं को इन षड्यंत्रों को समझकर जागना होगा। अपनी संस्कृति पर हो रहे आघात से अपने देश को और अपनी संस्कृति को बचाना होगा। भारत के इतिहास को बचाने के लिए भारतीय युवाओं ने ही पुरुषार्थ किया है। इसीलिए हम आपको ये आग्रह रखना चाहते हैं कि सच से जुड़ी खबरों को जानें और सच्चाई को जानकर सच का साथ दें। संत आशाराम जी बापू ने जितना भारत को सशक्त किया है, जितना मजबूत किया है, शायद ही किसी ने किया हो। 18,000 से ज़्यादा बाल संस्कार केंद्र, 35-40 लाख से ज़्यादा बच्चे, इसी के साथ साथ हजारों नहीं करोड़ों युवान जो कि संत आशाराम जी बापू से जुड़े हैं। 18 साल से लेकर 35 वर्ष की आयुष्य वाले लाखों युवान संत आशाराम जी बापू के साथ हैं। आज युवा शक्ति संत आशाराम जी बापू के साथ है। आज भारत देश संत आशाराम जी बापू के साथ है। भारत देश की बहुत सी जनसंख्या इस बात का विरोध भी कर रही है। भले कुछ चैनल उन बातों को न दिखा रहे हों, परंतु संत आशाराम जी बापू का समर्थन तो कर ही रही है भारत की जनता। भारत के संतों को बचाने के लिए फिर से जोर शोर से प्रयास चालू हो चुका है। भारत के युवाओं ने कभी हार नहीं मानी थी और ना ही मानेंगे। वो चाहते हैं कि सच्चाई सबके सामने आए, इसीलिए वो सच से जुड़ी खबरें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, चाहे प्रसारण माध्यमों के द्वारा हो, चाहे सीडी पैम्पलेट वितरण करके हो, चाहे कीर्तन यात्राएं निकालकर हो। कानून व्यवस्था को सहयोग करते हुए भारत के युवा आज संत आशाराम जी बापू का समर्थन कर रहे हैं और भारत के बहुत से संत भी संत आशाराम जी बापू के समर्थन में आ रहे हैं। आइए अपने गौरव को बचाएं, आइए अपने प्राचीनतम इतिहास को बचाएं, आइए अपनी प्राचीनतम संस्कृति को बचाएं, अपने संतों को बचाएं। जी हाँ, हमने ये छोटा सा प्रयास किया आपको आपकी संस्कृति से अवगत कराने का और उस षड्यंत्र के बारे में बताने का जो आज भारत देश को तोड़ने के लिए किए जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय संतों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपने किसी अन्य धर्म के बारे में कभी ऐसी चर्चाएं या ऐसी बातें नहीं सुनी होगी। भारत के संतों के बारे में ही ऐसे बवाल क्यों खड़े किए जाते हैं? जब संत आशाराम जी बापू के ऊपर मेडिकल में कहीं रेप की पुष्टि नहीं होती, जोधपुर के डीजीपी अजय पाल लांबा भी बोलते हैं कि इसमें रेप केस बनता ही नहीं है, तो फिर क्यों आज एक भारत के 75 वर्षीय बुजुर्ग संत को पिछले 11 महीने से जेल में रखकर सताया जा रहा है? आज जनता का ये प्रश्न सबके मन में है। संत आशाराम जी बापू को जमानत तो मिलनी ही चाहिए। आखिर क्या उनका जमानत का भी हक नहीं बनता? क्यों उनको आज इतना सताया जा रहा है? सारी जनता ये जानने के लिए बेताब है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने सुझाव भेज सकते हैं itv@ashram.org पर या फिर mangalmelive@gmail.com पर। कल फिर मिलेंगे अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।